स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज अबाउट एटम्स। तो एटम को डिस्कस करने से पहले कुछ थेरीज देख लेते हैं जो हमारे डिफरेंट फिलोसफर्स ने प्रेजेंट की थी। तो फर्स्ट हमारे जो फिलोसफर हैं, ग्रीक फिलोसफर है, उनका नाम है डेमोक्राइटिक्स। 460 to 370 BC उन्होंने क्या थ्योरी पेश की थी कि हमारा जो मैटर है, हमारा जो मादा है, उसकी कंपोजिशन किस चीज़ से हुई हुई है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे उसकी कंपोजिशन हुई हुई है। हमारे ग्रीक वर्ड यूज़ होता है एक एटमॉस, जिसका क्या मतलब है, इंडिविजिबल, मीन्स जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद उसकी कंपोजिशन नहीं कर सकते, मज़ीद उसको तकसीम नहीं कर सकते। तो हमारा मैटर क्या है अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटिक्स, कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से कंपोज्ड हुआ है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि क्या है, इंडिविजिबल है। ये अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटिक्स हमारा क्या है, एटम है। कि हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारे मैटर की कंपोजिशन हुई हुई है, और जो इंडिविजिबल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं फिलोसफर जॉन डाल्टन। उन्होंने थ्योरी पेश की थी 1808 में। अकॉर्डिंग टू हिम हमारे पास एटम क्या था, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। कि मैटर जो है वो एटम से कंपोज किया गया है, एटम किसके, एलिमेंट्स के, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटिक्स हमारा जो एटम था स्मॉलेस्ट पार्टिकल था और मेन कॉन्सेप्ट था जो कि क्या था, इंडिविजिबल था, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता था। लेकिन जॉन डाल्टन का क्या कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो है कंपोजिशन तो ऑब्वियसली मैटर की किससे हुई है, एटम से हुई है। लेकिन एटम्स वो वाले एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो कि आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वो सिमिलर नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है। अब ये तो हो गया हमारे दो फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट अबाउट एटम। अब चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट एटम, कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट का, जो कि क्या है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हम मुख्तलिफ केमिकल्स के रिएक्शन करवाते हैं फॉर आवर रिक्वायर्ड पर्पज़। तो क्या होता है कि हम जो यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, एटम है। मीन्स एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका क्या आंसर है, मे और मे नॉट भी। डिपेंड करता है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ हैं नोबल गैसेस हैं जिनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, He, हीलियम, न्यूरॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस हैं जिनके एटम्स क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम अपने एटम्स को कौन सी डिवाइस को यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि हमने जितना पढ़ा कि क्या है, सब जितने फिलोसफर थे हमारे पास, और बेशक हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें यही है कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मीन्स इवन नॉट स्मॉल, इट इज़ स्मॉलेस्ट। तो यही क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट है कि क्या हम उसको देख सकते हैं, कौन सी डिवाइस है जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होती है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो बीम कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगी। और उसको हम क्यों देख सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी एटम से क्या होती है, छोटी होती है। अब किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखने का ये कॉन्सेप्ट है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ की वेवलेंथ, हमारी जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, देन ही हम शॉर्टर होनी चाहिए, देन ही हम उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डिवाइस है, जो माइक्रोस्कोप है एटम को देखने के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि बेशक हमारा जो एटम है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी तादाद कितनी है, मोर देन 100 हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन एटम। कौन कौन से हैं, एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, इस तरह बहुत से हमारे पास हैं सब पार्टिकल्स जो कि क्या हैं, एटम में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है हमारा एटम, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट फिर भी हमारे एटम में और जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि उनकी एग्जिस्टिंग पाई जाती है, एग्जिस्टेंस है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास हैं केमिस्ट हैं जैकब रिजिलस।
इन्होंने क्या, ये स्वीडिश केमिस्ट हैं, सोडान के हैं। इन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया। मीन्स हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, हीलियम है, तो हीलियम पूरा लिखने की बजाय, इसकी पूरी स्पेलिंग लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट सिंबल यूज़ कर सकते हैं लाइक HE। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, हमारे स्वीडिश केमिस्ट ने दिया, जिनका नाम क्या था, जैकब ब्रीजीलेस। नेक्स्ट है कि एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने एटम को देख सकते हैं, एटम को एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, फर्स्ट एटॉमिक डायमीटर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सरे टेक्निक हमारे पास एटॉमिक डायमीटर क्या है इसका, एटम का 2.2 × 10⁻⁻10 मीटर, और ये ले सकते हैं मीटर में कितने हैं हमारे पास, 2 × 10⁻10, और नैनोमीटर में हमारे पास कितना है, 0.2 नैनोमीटर। अब एटॉमिक डायमीटर क्या है, मीन्स हमारे पास एटम क्या होता है, एटम हो गया इसका स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस होता है, इधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका जब हम डायमीटर लेते हैं तो ये डायमीटर कितना है, 2 × 10⁻, ये वाला इसका डायमीटर -10, ये इसका क्या हो गया, डायामीटर हो गया। हमारे एटम का डायामीटर कितना है, 2 × 10⁻10 अकॉर्डिंग टू एक्सरे टेक्निक। मैस कितना है इसका, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। नेक्स्ट है यूनिट है हमारे पास एटम का, जिसको हम कहते हैं AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम नेक्स्ट देखें, कन्वर्जन देखें कि हमारे 1 एटॉमिक मास यूनिट kg में कितना होता है, किलोग्राम में कितना होता है, तो ये किलोग्राम में क्या है, 1.661 × 10⁻27। नेक्स्ट अगर हमने देखना है कि एटम के देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, तो अगर हम एक फुल स्टॉप को देखें, इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप, तो एक फुल स्टॉप में इतना ही होता है, तो एक फुल स्टॉप में कितना होते हैं हमारे पास एटम, 2 मिलियन एटम्स होते हैं। एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले हमने आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एटम को देखा, एटम के रिलेटेड बहुत से फिलोसफर्स की थेरीज थी उनको देखा। डेमोक्राटिक्स ने क्या कहा कि हमारा जो मैटर है उसकी कंपोजिशन हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हुई होती है, जो कि क्या है, इंडिविजिबल है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उसने क्या थेरी पेश की कि मैटर क्या है, एटम से मिलकर बना है, और वो मैटर एटम्स के क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम क्या है, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स के रिएक्शन करवाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो टेक पार्ट करता है वो क्या है, हमारा एटम है। फिर हमने देखा कि किस चीज़ की एटम कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और किस चीज़ के नहीं कर सकते। तो बाकियों के मे और मे नॉट भी, लेकिन हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एटम देखा हमने कि एटम को कौन सी डिवाइस है, कौन सी माइक्रोस्कोप है जिसको यूज़ करके हम देख सकते हैं अपने एटम को, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसलिए इसको हम नहीं देख सकते। तो हमारी जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर हमने देखा कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो बेशक है, लेकिन फिर भी इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स भी मोर देन 100 एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने देखा कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया, एटॉमिक मास का दिया, और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का, कि हम एलिमेंट्स को एज सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक्सरे टेक्निक की मदद से हमने देखा कि एटम का डायमीटर कितना है, उसका मास कितना है, उसका यूनिट क्या है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, केजी में कितना, केजी में हमारे पास इसकी कितनी आती है, तादाद कितनी आती है। फिर हमने देखा कि जस्ट हम इसको एक फुल स्टॉप ले लें तो उसमें एटम का अंदाज़ा लगाने के लिए कि एटम कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो एक फुल स्टॉप में हमारे पास कितनी कैरी करते हैं एटम्स, 2 मिलियन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो होप सो आपको एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।